हाय व्यूअर्स, होप आप लोग अच्छे से होंगे। क्लास 10th के बच्चों के लिए आज एक बहुत ही खुशखबरी है। कोविड-19 के कारणवश एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइन लॉन्च की है सीबीएसई के द्वारा। इसमें सिलेबस को 30% रिड्यूस करने की बात की गई है। मैं स्पेशली मैथमेटिक्स को यहाँ बताऊँगा कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हटाए जा रहे हैं, टॉपिक्स के कारण से कौन कौन चैप्टर पे इम्पैक्ट पड़ेगा और किन एक्सरसाइज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारा मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा अपना राय है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी देख सकते हो, ताकि आप दोबारा कमेंट ना करें कि सर आपने ज़्यादा बताया या कम बताया। ठीक है, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हो। ये मेरे तरफ से एक एडवाइजरी है। मैं केवल बता सकता हूँ कि मुझे जो समझ में आया मैं उस हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो हमें देखने हैं कि इस बार सिलेबस में नहीं आने वाले हैं। तो अच्छी बात है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। आप चैप्टर 1 यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे मैंने लिख रखा है पहले से। इसमें चैप्टर 1 के जो इक्लियोड डिवीजन एलोगरिदम के द्वारा जो आप प्रूव करते थे, होप आपको याद होगा अगर आपने मैथमेटिक्स स्टार्ट किया होगा तो जितने भी इक्वेशंस वाले क्वेश्चन होते थे जिसमें आप प्रूव करते थे ऑड इंटीजर वाला 3m प्लस 1 ऐसा ऐसे करके आपने प्रूव किया होगा अगर पढ़ा होगा तो ये सारे क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। इसीलिए सीबीएसई ने क्लियरली बोला है, डायरेक्टली बोल दिया है कि जो 1.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग लगभग सारे नहीं आएंगे। तो इसका मतलब 1.2 आएगा, 1.3 आएगा और 1.4 आएगा। होप ये चैप्टर क्लियर होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि बहुत सारे चैप्टर हैं। चैप्टर 2 में आप जब आते हो, पोलिनोमियल है सॉरी, इसमें 2.1 पूरा आएगा, 2.2 पूरा आएगा, 2.3 जिसमें आपको दिक्कत होती थी डिवीज़न में, और इसमें रिमाइंडर थ्योरम आप यूज़ करते थे और भी प्रॉब्लम होती थी, डिवीज़न में ज़्यादातर दिक्कतें होती थी। तो ये जो हार्ड चैप्टर था 2.3 जो कि मेन चैप्टर था पॉलिनोमियल का, वो नहीं आएगा। बहुत ही खुशखबरी की बात है, ठीक है। तो 2.3 नहीं आने वाला है बच्चों। अभी फिलहाल चैप्टर 3 की बात करते हैं। चैप्टर 3 आपको पता होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं आने वाली हैं, आप सुनोगे तो और ज़्यादा खुश हो जाओगे। सुनने की कोशिश करना बच्चों। इसमें तो लगभग सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, आप देख सकते हो। पर सीबीएसई ने डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन किया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ पे नहीं आने वाला है, जो कि सबसे बड़ा मेथड होता था और जनरली टीचर्स उसको पढ़ाते भी नहीं थे और बच्चे भी उन पर ध्यान नहीं देते थे। तो खैर इससे कोई असर नहीं पड़ा। लीनियर इक्वेशन में सारे एक्सरसाइज लगभग लगभग आएंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, और वर्ड प्रॉब्लम पे भी इसका असर पड़ने वाला है। ठीक है, चैप्टर 4 का बात करते हैं। चैप्टर 4 जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम को पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा बात है। वर्ड प्रॉब्लम में बच्चों को बहुत दिक्कत होती थी। इसमें केवल इक्वेशंस वाले क्वेश्चन आएंगे, जनरल क्वेश्चंस आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगा। साफ साफ बोला गया है जो नोटिस में मैंने जहाँ तक पढ़ा है। ठीक है बच्चों, ओके, तो आसान है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 5 की ओर। चैप्टर 5 में आपका 5.1, 5.2, 5.3 का 5.3 का याद रखना, एपी ये चैप्टर है बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 20 तक मेरे हिसाब से, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से, बाकी टीचर्स का भी आप बात मान सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे हिसाब से 15 से 20 तक क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जैसा कि सीबीएसई नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। अब चैप्टर 6 का बात करते हैं, पर थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज नहीं है, मैं अब केवल बताता हूँ। चैप्टर 7 का पहले हम बात कर लेते बच्चों। चैप्टर 7 आपको दिख रहा होगा, चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें 7.1 आने वाला है, 7.2 आने वाला है, और 7.3 था उसकी बात नहीं की गई है। उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उसको काट दिया गया है नोटिफिकेशन में, इसलिए मैंने भी यहाँ कट किया है। तो 7.3 भी आपका यहाँ पे आने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 7 हो गया। ट्रायंगल्स की बात करते हैं। ट्रायंगल्स में इस बार थ्योरम से बहुत बच्चे भागते थे, स्पेशली 2 थ्योरम से। तो उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि 2 थ्योरम्स इसमें रिड्यूस कर दिया गया, साफ साफ लिखा गया है। एरिया थ्योरम नहीं आने वाला है, मैं फिर से बोलता हूँ, एरिया थ्योरम नहीं आने वाला है, और पाइथागोरस का कन्वर्ज नहीं आने वाला है। ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना। पाइथागोरस थ्योरम आएगा, पाइथागोरस का कन्वर्ज नहीं आएगा मेरे बच्चों। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज का बात करते हैं। तो 6.1 आएगा, 6.2 आएगा, 6.3 आएगा। 6.4 में एरिया थ्योरम का यूज़ है, इसीलिए 6.4 नहीं आ रहा है इस बार, 6.5 भी आएगा। तो होप आपको क्लियर होगा।
आप एक बार वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो ताकि आप लिख सको सारे। ओके बच्चों, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे जैसे ही बढ़ते हैं सर्कल चैप्टर आता है। सर्कल में कोई डिलीशन नहीं किया गया है, नो डिलीशन वहाँ पे लिखा हो गया है नोटिफिकेशन में। इसका मतलब ये एक ही एक्सरसाइज है, ये पूरा ही आएगा। इसमें 2 थ्योरम्स हैं आपको करने हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपको 11.1 तो आ रहा है, पर इस बार 11.2 को हटा दिया गया है, ठीक है। तो अच्छी बात है, सर्कल से जितने भी कंस्ट्रक्शंस वाले क्वेश्चंस होते थे जनरली वो 11.2 में होते थे, तो थोड़ा सा टफ पड़ता था बच्चों के लिए। तो उनके लिए बहुत आज़ादी हो गई है। कंस्ट्रक्शन केवल 11.1 कंप्लीट कीजिए और 4 मार्क्स पाइए। बहुत ही आसान हो गया है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का बात करते हैं। इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है, रफली 1-2 क्वेश्चंस को केवल मेंशन है, इसीलिए मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा है। इसमें आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, यहाँ तक कि हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ना है, और 12 मार्क्स का चैप्टर है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें कोई फर्दर चेंज नहीं किया गया है, क्योंकि 11th में अगेन जाके ये रिपीट होता है, इसीलिए इसमें कोई चेंज नहीं किया गया CBSE के गाइडलाइन के द्वारा। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग लास्ट के 2-3 चैप्टर्स बचे हैं, वो देख लेते हैं। चलिए, अब लास्ट के जो चैप्टर्स बच गए थे उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री देख लिया था, ठीक है, नो डिलीशन हुआ था यहाँ पे। आगे जैसे बढ़ोगे आप एरिया रिलेटेड सर्कल में, इसमें भी नो डिलीशन है, केवल एक क्वेश्चन को छोड़ करके इसमें एक्सेप्ट लिखा गया है, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। इसका मतलब 120 डिग्री वाला जो इसमें एरिया रिलेटेड सर्कल वाला जो क्वेश्चन था, इसमें वो क्वेश्चन का बारे में बोला गया है। फिलहाल आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना है, बस यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। तो इसमें आप ध्यान दोगे तो 13.1 आ रहा है, 13.2 आ रहा है, 13.3 आ रहा है, और आपको जो कट किया गया है जो चैप्टर वो है एक्सरसाइज वो है 13.4, ठीक है। तो 13.4 थोड़ा सा टफ तो पड़ता ही था, मगर इस बार नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको 13.4 नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, स्टैटिस्टिक्स का बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में स्टेप डेविएशन मेथड नहीं आने वाला है, ठीक है। ऐसे भी हम लोग के पास 3 ऑप्शंस होते थे, ठीक है। तो इस बार स्टेप डेविएशन मेथड को काट दिया गया है, साफ साफ बोला गया है। और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो इसमें 14.4 भी नहीं आ रहा है, जिसमें हम लोग लेस देन और मोर देन ओजाइव पढ़ते थे, थोड़ा सा डिफिकल्ट वो भी होता था। तो स्टैट्स भी बहुत आसान कर दिया गया है इस बार बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, आप लोग के पास चांस है, क्योंकि सारे हार्ड टॉपिक्स को हटा दिया गया है। तो आपके 14.4 को कवर नहीं किया जा रहा है। बाकी आपका जो चैप्टर्स हैं, मैं एक बार उसको रिकॉल कर लूँ एक्सरसाइज को, ठीक है। तो 14.1 आ रहा है, 14.2 आ रहा है, 14.3 आ रहा है, और 14.4 नहीं आ रहा है। स्टैट्स का बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स का बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी फुल आ रहा है, क्योंकि 3 मार्क्स का चैप्टर ही है, इकलौता एक ही चैप्टर, इसमें कुछ डिडक्शन नहीं किया गया है। तो होप आपको समझ में आया होगा। मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ, मैं फिर से बोलता हूँ, आप इसको बढ़ा घटा सकते हो अपने हिसाब से, मगर मुझे जो समझ में आया मैं अपने नॉलेज के हिसाब से आपको बताया ये। बाकी अपने टीचर से कंसल्ट जरूर करें, स्कूल के टीचर से कंसल्ट जरूर करें। चलिए, तो ये नया नोटिस था, इसलिए आप लोग को जानकारी देना जरूरी था बच्चों, और होप इस नोटिस से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो और आपको पढ़ने में आसानी होगा कि ऐसे मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है। जल्द ही साइंस का जो नोटिफिकेशन आएगा तो मैं साइंस का भी वीडियो डालूंगा। धन्यवाद, आपका रात मंगलमय हो, ठीक है, गुड नाइट।